देश की राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज तो मुफ्त में बेहतरीन मिलता है, लेकिन ओपीडी में पर्ची बनवाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। इसके साथ ही अगर किसी अस्पताल में उसका इलाज नहीं मिलता तो फिर दूसरे अस्पताल में जाकर वही प्रोसेस अपनाना पड़ता है, वही ओपीडी की लाइन में लगना, पर्ची बनवाना, फिर उस डॉक्टर को अपनी समस्या बताना। अगर उस डॉक्टर से उसका इलाज नहीं होता तो फिर दूसरे अस्पताल में जाना पड़ता है, वही सारी रिपोर्ट्स, फाइल्स कैरी करनी पड़ती हैं और फिर उस डॉक्टर को जाकर, यानी दूसरे अस्पताल के डॉक्टर को जाकर अपनी परेशानी बतानी पड़ती है। अब इस प्रोसेस में बहुत सारा समय जो है वो बर्बाद होता है मरीज़ का, और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस होता है और बड़ी इरिटेशन भी होती है मरीज़ को। अब इसी समस्या को, मरीज़ की इसी परेशानी को ख़त्म करने के लिए दिल्ली की रेखा सरकार आभा कार्ड की एक स्कीम लाई है, जिससे आपकी ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको अस्पतालों की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और अपनी सेम परेशानी या फिर बीमारी अलग अलग अस्पताल के डॉक्टरों को नहीं बतानी होगी। इससे आपका समय बचेगा। बता दें कि दिल्ली में इस कार्ड को बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब ये कार्ड बनवाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके पास ये आभा कार्ड नहीं होगा तो आपको मुफ्त इलाज दिल्ली में नहीं मिलेगा। यानी एक लाइन की बात यह है कि अगर आपके पास आभा कार्ड नहीं होगा तो आप दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज नहीं करा पाएंगे। अब ये आभा कार्ड है क्या, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा और ये आभा कार्ड बनेगा कैसे, बताएंगे आपको आज के लाभार्थी के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में 1 मई 2025 से इस आभा कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। इस आभा कार्ड का मकसद यह है कि इस सारे प्रोसेस को डिजिटली करना और इसके साथ ही एक पारदर्शिता लाना डॉक्टर और मरीज के बीच में, और इस पूरे सिस्टम में भी ट्रांसपेरेंसी लाना, और सबसे बड़ी बात मरीज और डॉक्टर दोनों के समय की बचत करना। दरअसल आभा कार्ड का मतलब है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। 14 अंकों वाले इस कार्ड में मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड मौजूद रहता है। इस कार्ड के जरिए देश भर में किसी भी अस्पताल में ज़रूरत पड़ने पर डिजिटल तरीके से मेडिकल रिकॉर्ड दिखाया जा सकता है। मरीज को डॉक्टर की पर्ची, इलाज की हिस्ट्री, टेस्ट के रिकॉर्ड को अलग अलग संभाल कर रखने की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर को सिर्फ अपना आभा कार्ड नंबर बताना होता है और डॉक्टर के सामने मरीज की बीमारियों की पूरी हिस्ट्री खुल जाती है और अब तक उसका क्या क्या इलाज हुआ है वो भी डॉक्टर को पता लग जाता है। अब इस आभा कार्ड को बनवाने से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, क्या क्या फायदा होगा, ये भी जान लीजिए। दरअसल अगर आपके पास आभा कार्ड है तो सबसे पहली बात तो ये कि अस्पताल में पर्ची बनवाने के लिए आपको लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। अस्पताल में लगे QR कोड को आपको स्कैन करना होगा और आपके मोबाइल पर ही टोकन नंबर आपका आ जाएगा। इलाज के वक्त डॉक्टर के सामने सारे कागज रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आभा कार्ड नंबर से ही डॉक्टर को आपके इलाज और बीमारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। बता दें कि इस आभा कार्ड से आपके इलाज में जो सुविधा मिलती है वो पहले से और बढ़ जाएगी, और इसके अलावा मरीजों को बार बार रिपोर्ट या फिर पर्ची लेकर घूमना नहीं पड़ेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये आभा कार्ड कितना ज़रूरी है और कितने काम का है। और सबसे बड़ी बात कि इस आभा कार्ड को बनवाए बिना अब आपको फ्री इलाज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नहीं मिलेगा। तो अब इस आभा कार्ड को बनवाना कैसे है, ये कैसे आप इस आभा कार्ड को बनवा सकते हैं, चलिए इसकी जानकारी हम आपको देते हैं क्योंकि ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो आभा कार्ड को बनवाने के लिए सबसे पहले आपको आभा कार्ड के आधिकारिक पोर्टल पर जाना है, जो है www.abdm.gov.in। इस पोर्टल पे जाकर सबसे पहले आपको होम पेज पर ही क्रिएट आभा नंबर का ऑप्शन दिखेगा। वहां आपके सामने 2 विकल्प होंगे, पहला आधार कार्ड और दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस। दोनों में से आप किसी भी एक ऑप्शन को चुनकर आगे का प्रोसेस बढ़ा सकते हैं।
मान लीजिए कि आप आभा नंबर बनवाने के लिए आधार कार्ड को आपने चुना, तो आपके सामने उसके बाद 4 स्टेप्स वाला एक पेज खुल जाएगा जो कुछ ऐसा होगा। उसमें पहला स्टेप होगा कंसेंट कलेक्शन, जिसमें आधार नंबर आपको डालना होगा, उसकी शर्तें पढ़कर आई एग्री पर क्लिक करना होगा और इसके बाद कैप्चा कोड आपको भरना होगा, फिर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रोसेस को अपनाने के बाद आपका आभा कार्ड बन जाएगा। लेकिन आभा कार्ड आपको मिलेगा कैसे, ये भी आप जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको आभा कार्ड लेने के लिए फिर से आभा कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, यानी www.abha.abdm.gov.in पर। वहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर आभा नंबर जो आपके बनने के बाद आपके मोबाइल पर आएगा, वो आभा नंबर डालना होगा और फिर उसको OTP से लॉगिन करना होगा जो आपके मोबाइल पर ही आएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके नंबर से परिवार के जितने लोगों के आभा कार्ड बने हैं उनके सभी के नाम आपको शो होंगे, दिखाई देंगे। आपको जिस सदस्य का भी कार्ड डाउनलोड करना है उसकी व्यू प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका आभा कार्ड खुल जाएगा और ऊपर डाउनलोड या फिर प्रिंट का ऑप्शन आपके पास होगा। वहां से आप अपने आभा कार्ड को डाउनलोड या फिर उसका प्रिंट भी निकाल कर रख सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये आभा कार्ड बनवाना आपके लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास ये आभा कार्ड नहीं होगा तो फिर आपको दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अब से मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ ये आभा कार्ड आपको बनवाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस आभा कार्ड के बनने से आपको अस्पतालों की लंबी लंबी लाइन में नहीं लगना होगा और ना ही अपने इलाज की इतनी सारी रिपोर्ट्स को हाथ में लेकर घूमना पड़ेगा। इसके अलावा एक जानकारी और, अगर आपके पास ये आभा कार्ड है और आप आयुष्मान भारत योजना के जरिए किसी अस्पताल में एडमिशन पाना चाहते हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि आपके पास आभा कार्ड होगा। तो हमने आपको जो जानकारी बताई उस जानकारी को फॉलो करके आप अपना आभा कार्ड बनवा सकते हैं। ऐसे ही लाभार्थी शो के जरिए हम आपको सरकार की एक एक स्कीम जो आपके फायदे की हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपके कोई सवाल या फिर किसी स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं।